तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुनिया है गोल। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं बहुत सारी समस्याओं को लेकर, जैसे कि बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे बांधें, बागेश्वर धाम कैसे पहुँचें, बागेश्वर धाम में पेशी क्या होती है, पेशी कैसे करनी पड़ती है, इस बारे में लेकर बागेश्वर धाम में के बारे में लेकर बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न में हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके कमेंट का लाइव रिप्लाई करने के लिए। मतलब मैं आपके कमेंट को पढ़ के आपके कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से कि किसका कमेंट आया है और उन्होंने क्या भेजा है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट है वो आया है जया जोशी जी का। वो लिखती हैं, गगन भाई, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन ये टोकन कैसे डलते हैं, हम क्या करें, टोकन कैसे डालते हैं, क्या हमें उसके लिए वहाँ जाना होगा या घर बैठे ही टोकन ले सकते हैं, ये सिस्टम क्या है, प्लीज़ बताएं। तो जया जी, मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम में पहले क्या होता था कि जो भक्तों का समुदाय था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो इस वजह से केवल वहाँ पर जाते थे लोग बाग और अपना नाम लिखवाते थे, पता लिखवाते थे, मोबाइल नंबर लिखवाते थे। तो उनके पास एक कॉल पहुंच जाता था कि इस तारीख को आपको आना है और परम पूज्य गुरुदेव जी हैं श्री बागेश्वर धाम के, वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। लेकिन अभी विगत 1-1.5 साल से जो समुदाय है भक्त लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस कारण अब टोकन मिलते नहीं हैं, टोकन डाले जाते हैं। और बिल्कुल आपको यदि टोकन डालना है तो आपको धाम पर ही जाना पड़ेगा। अभी तक मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी कि ऑनलाइन टोकन डाले जाएंगे, अभी तो ऑफलाइन ही टोकन डाले जाते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है कि टोकन कैसे डाला जाता है, मैं ऊपर आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, आपको उसमें पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि टोकन कैसे डाला जाता है और क्या लिखा जाता है टोकन में। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं दूसरा कमेंट। दूसरा कमेंट है SK मैथ्स। नाम में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो नाम नहीं, सवाल देखिएगा लोगों के क्या सवाल हैं। तो उन्होंने लिखा है, सर जिनका टोकन डल गया है उनका पर्चा बन जाता है क्या? तो सर, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जो है टोकन डालना पड़ेंगे। टोकन डालने के बाद बहुत सारे टोकन होती है, एक पर्ची होती है, उस पर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर और आपका पता लिखा जाता है। वो पर्चियां एक साथ किसी बॉक्स में या किसी एक जगह पर एकत्रित की जाती हैं। एकत्रित होने के बाद बहुत सारी जो पर्चियां होती हैं उनमें से कुछ पर्चियां छांटी जाती हैं और जो पर्चियां छांटी जाती हैं यदि उनमें आपका नाम निकल आता है तो आपको एक डेट मिल जाएगी, आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि सर आपका जो टोकन है वो निकल आया है और इस डेट को आप परम पूज्य गुरुदेव जी से मिल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट लिखते हैं बूजो, BUZO। नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लिखती हैं, बेटा मैं दिल्ली से हूँ और पुलिस विभाग में जॉब करती हूँ। टोकन कब डालेंगे और क्या हमें बागेश्वर धाम आकर ही टोकन डालना होंगे या हम ऑनलाइन भी डाल सकते हैं? बेटा नौकरी के चलते थोड़ा छुट्टी की दिक्कत रहती है, क्या सिस्टम है बेटा, बताना ज़रूर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोज़ देखती हैं। आपको विश्वास है कि इस चैनल पर जानकारियाँ जो हैं वो एकदम सही मिलती हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ऑनलाइन की कोई भी सुविधा नहीं है और यदि आपको टोकन डालना है तो आपको धाम पर ही आना पड़ेगा। जो टोकन की डेट है, हालांकि अभी जब गुरुदेव जी लाइव आए थे तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि अप्रैल माह में टोकन डाले जाएं, लेकिन अभी जो डेट है वो निर्धारित नहीं हुई है। जब भी टोकन की डेट निर्धारित होगी मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको तुरंत ही पता चल जाएगा एक नोटिफिकेशन के जरिए कि
टोकन कब डलना है, क्योंकि आप दूर रहती हैं तो उस हिसाब से आपको आना भी पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर। ये कमेंट है आनंद त्यागी जी का। आनंद त्यागी जी लिखते हैं, मुझे जाना है बागेश्वर धाम। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बागेश्वर धाम में। आप आइए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप पूरी कीजिए। जो भी आपकी परेशानियां हैं, बालाजी से निवेदन करता हूं कि वो आपकी सारी परेशानियां हर लें। तो चलिए चलते हैं अगली कमेंट की ओर। अगला कमेंट आया है संध्या यादव। संध्या यादव जी का, भाई आप पास में रहते हो, मैं बहुत दूर हूँ। प्लीज़ भाई आप मेरा टोकन डाल देना। जब मेरा नाम आएगा लिस्ट में तो मैं आ जाऊंगी। तो संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो में कमेंट किया। रही बात टोकन डालने की, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है आपका टोकन डालने में, बल्कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी का भी टोकन डालने में। बस ये है कि जब मैं वहाँ पर टोकन डालने जाऊँ आपका, तो जो वहाँ के सिस्टम है, जो वहाँ का रूल है, मुझे उस हिसाब से टोकन डालना पड़ेंगे। यदि वो लोग मुझे नहीं रोकेंगे आपका टोकन डालने के लिए, तो मैं 100% आपका टोकन डाल दूँगा। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि वो लोग मुझे नहीं रोकेंगे टोकन डालने के लिए, तो मैं आपका टोकन डाल दूँगा। ये 100% श्योर है, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा टोकन डाल लीजिए। मैं सबका डाल दूंगा टोकन, लेकिन वहाँ पर कोई भी रुकावट यदि नहीं हुई तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट क्या है, मनमोहन गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या हम मिल सकते हैं गुरुजी से? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं गुरुजी से। इसके 2-3 उपाय हैं गुरुजी से मिलने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, आप गुरुजी से कैसे मिलना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि आप अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, मतलब उनसे बात करना चाहते हैं, तो ये एक अलग मैटर है। और यदि आप गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं तो एक अलग मैटर है। यदि आप गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव जी जब भी धाम पे रहते हैं तो 12 से 2 बजे तक विभूति का वितरण होता है। आप उसमें शामिल हो जाइए, आपको परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन हो जाएंगे। और यदि आपको अपना पर्चा बनवाना है तो उसके लिए आपको टोकन डालना पड़ेगा। या फिर यदि आपको कोई दिक्कत है, आप इमरजेंसी है आपको कोई, तो आप धाम पर जाकर जो वहाँ के सेवक हैं आप उनसे निवेदन कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, और जो इमरजेंसी हो वो सच में होनी चाहिए। तो आप जाके वहाँ पर धाम पर डायरेक्ट, जब धाम पर गुरुदेव जी हों, आप उनसे मिल सकते हैं, वो डायरेक्ट मिल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की ओर। रेखा श्रीवास जी लिखती हैं, भाई मुझे भी अर्जी लगानी है, प्लीज़ बताएं कैसे और क्या करना होगा। तो अर्जी लगाने का मतलब होता है अर्जी बांधना। वहाँ पर जो धाम है, आप वहाँ पर जब धाम पर जाओगी तो आपको वहाँ पर नारियल बंधे हुए दिखाई देंगे। आप वहाँ पर नारियल वो बांध देंगे, उसको बोलते हैं अर्जी बांधना। तो जब भी आप जाएं तो अपनी अर्जी के हिसाब से नारियल को बांधें। यदि आपको नहीं है मालूम कि आपको अपनी अर्जी के हिसाब से किस रंग के कपड़े में नारियल बांधना है, ऊपर आई बटन पे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकती हैं कि आपको अपनी अर्जी के हिसाब से किस रंग के कपड़े में आपको वहाँ पर नारियल बांधना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले कमेंट की ओर। राम कृपाल जाटव जी लिखते हैं, भाई पेशी वाला दरबार कैसा होता है, उसमें क्या होता है, पेशी कैसे लगाते हैं? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको राम कृपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत लोगों द्वारा पूछा गया है। कोशिश करूँगा कि इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। तो अभी आपको आंसर दे देता हूँ। पेशी वाला दरबार क्या होता है, जब भी हम अपनी अर्जी बांधते हैं या जब भी हम गुरुजी से हमारी मुलाकात हो जाती है, हमारा पर्चा बन जाता है, अब हमें पेशी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो गुरुजी का कहना है कि मंगलवार को जाएं। हालांकि अभी जो 6 तारीख को वो लाइव आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप किसी भी दिन जा सकते हैं, कोशिश करें कि मंगलवार को ही जाएं। तो आप जब भी वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
आप कोशिश करें कि सोमवार को वहाँ पर रात में पहुँच जाएं और वहाँ पर जो सुबह ऑफिस है वहाँ पर वो खुल जाता है, बहुत जल्दी ऑफिस खुल जाता है। तो वहाँ पर आपको वो पर्चा देना है जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा आपको बनाया गया था, आपकी परेशानियाँ जिसमें लिखी हुई थी, वहाँ से आपको एक टोकन मिल जाएगा। और उस पर्चे में जो वो पर्चा है आपको मिला था ना, वो पर्चा परम पूज्य गुरुदेव जी के यहाँ जाएगा, उस पर वो अर्जी चढ़ा देंगे आपकी। फिर आप जाइएगा और दर्शन कीजिएगा श्री बालाजी महाराज के, बागेश्वर धाम के। उसको बोलते हैं अर्जी लगाना। और वहाँ पर जो तरीका है वो यही है, जो अर्जी लगती है वो सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अगले कमेंट की ओर। सीमा शर्मा जी लिखती हैं, भैया गुरुजी से लाइव बात होगी, यूट्यूब पर कैसे करते हैं बता दो प्लीज़। ये बहुत लोगों के कमेंट आए हैं। हालांकि जो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, उनको जानकारी होगी, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, मैंने इसी वजह से ये जो सवाल है ये पिक किया हुआ है कि जो हेल्प है वो सभी लोगों की हो जाए। तो क्या होता है, जब भी गुरुजी जी लाइव आते हैं सबसे पहले आपको जाना पड़ता है उनके ऑफिशियल चैनल पर। ऑफिशियल चैनल मतलब जो उनका खुद का धाम का चैनल है, फेसबुक पेज है, आप उस चैनल पर जाइए। जो टाइम उन्होंने लाइव आने के लिए दिया है उस पर एक थंबनेल आ जाएगा। थंबनेल मतलब एक पोस्टर आ जाएगा कि गुरुजी लाइव आने वाले हैं। आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो गुरुजी जैसे ही लाइव आएंगे तो वो आपको दिखने लगेंगे। जैसे हम फ़ोन बात करते हैं वैसे ही आमने सामने वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अब इसके सबसे जो पहले गुरुदेव जी लाइव आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि हम लोग कमेंट करेंगे तो वो उस कमेंट का रिप्लाई हमें दे देते थे, ऐसा होता था पहले। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य गुरुदेव जी का कि उन्होंने इस बार ये किया है कि अपनी जो स्क्रीन है, जो मोबाइल फ़ोन पर जब आप गुरुजी को लाइव देखेंगे तो उन्होंने नंबर डाले हैं उसमें। अब आप उन नंबर पर कॉल करके उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी का। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। सीमा साहू जी लिखती हैं कि वहाँ तो दावा किया जाता है कि हमें नाम पता कुछ भी जानकारी नहीं देना है, बिना कुछ भी दिए महाराज जी को सब नाम पता होता है, तो टोकन के लिए सब जानकारी क्यों दी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। टोकन के लिए जानकारी इसलिए दी जाती है क्योंकि जब आपको परम पूज्य गुरुदेव जी से मिलना होता है, भीड़ जो है या समुदाय जो है भक्तों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो आप टोकन डालते हैं और जब उन टोकनों में से सपोज़ आपका टोकन निकल आता है तो कैसे पता चलेगा कि आपने टोकन डाला है? इस वजह से आपका नाम, नंबर और आपका पता लिया जाता है। जिस ज़िले के आप हैं वो आप लिख सकते हैं। उस नंबर के ज़रिए आपको पहले से बता दिया जाएगा कि आपको कब आना है। हाँ, और इस पर्चे में आप अपनी परेशानियां नहीं लिखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी आपकी परेशानियां स्वयं ही बताते हैं। आपने शायद देखा हो उनकी वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस टोकन में अपनी परेशानियां लिखनी हैं। आपको केवल उस टोकन में लिखना है आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर, ताकि आपसे संपर्क हो सके और आपको बताया जा सके कि आपका जो टोकन है वो निकल आया है और आप परम पूज्य गुरुदेव जी से मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। योगेश सारावत लिखते हैं, गगन जी वहाँ पर टोकन कैसे लिया जाता है और वहीं पर जाते ही टोकन लेना पड़ता है, कृपया बताने का कष्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर टोकन मिलता नहीं है। अब ये बहुत लोगों के कन्फ्यूजन है कि वहाँ पर हम जाएंगे तो टोकन हमें मिल जाएगा। तो टोकन नहीं मिलता है, टोकन हमें डालना पड़ता है। टोकन कैसे डालना पड़ता है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि एक पर्चे में नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं और उसको डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं टोकन डालना।
और जो डेट होती है वो स्वयं गुरुदेव जी खुद बताते हैं कि आप इस डेट को आइए और अपना टोकन डालिए। और वहाँ पर जाने से आपको टोकन नहीं मिलेगा, मतलब आप कभी भी जाएंगे और आपको टोकन मिल जाएगा ऐसा नहीं है, टोकन डालना पड़ता है। और कभी हर समय टोकन नहीं डलते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी खुद निर्धारित करते हैं कि टोकन कब डलना है। और शायद अप्रैल माह में टोकन डलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही मुझे पता लगेगा कि टोकन कब डलने हैं मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपके जो कमेंट हैं उनको बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊं। हालांकि मैं जो आप कमेंट करते हैं मैं उनका रिप्लाई कर देता हूं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोग थोड़े से कन्फ्यूजन में रहते हैं जब मैं उनको टाइप करके देता हूं या लिख के देता हूं, तो जो इमोशंस हैं मेरे वो पहुंच नहीं पाते हैं आप लोगों के पास। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ कमेंट को पढ़ के, जो बहुत ज़्यादा कमेंट हैं उनको पढ़ के मैं आपको खुद रिप्लाई दूं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपके भी मन में कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। अगली वीडियो में हो सकता है आपका कमेंट मैं रिप्लाई कर दूं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी यूज़फुल टॉपिक के साथ, ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। जय हो बालाजी महाराज की, जय हो बागेश्वर धाम की।